नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत करेंगे चीन वाले मामले की, जिसमें जो घरेलू फ्रंट है वहां पे राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति दरअसल राहुल गांधी के ट्वीट से शुरू हुई और उसको लेकर के काफ़ी डायलॉग एक्सचेंज हुए, तो उस पर आज बातचीत करेंगे कि जहाँ पे जब हम एक डिप्लोमेटिक लड़ाई में हैं, हम एक फ्रंट पे बातचीत हमारी हो रही है इस समय, उस वक्त इस तरीके के सवाल पूछना, इस तरीके की बात रखना, वो ट्रिविलाइज करना कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक जायज़ है। तो दरअसल चीन का मामला हमारे साथ जो बॉर्डर एरिया का है, जिसको हम LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे 2-3 जगह हैं जहाँ पे झगड़े चल रहे हैं या आपस में तकरार है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे इलाके में घुस आए हैं। प्योंगयांग का इलाका है, गलवान वैली है, या उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो हवाई अड्डे के आसपास का इलाका है। तो ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। लेकिन ऐसे में घरेलू स्थिति में जहाँ पे सबको एकजुट होना चाहिए, वहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें राजनीति इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब आप को एक ऐसे सेंसिटिव इशू पे सवाल पूछना है तो आप प्रधानमंत्री कार्यालय चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, या रक्षा मंत्री से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। ट्विटर पे सवाल पूछना कितना जायज़ है, आज इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे और विषय को समझने की कोशिश करेंगे। परिचय आपको हम करा दें, हमारे साथ जो है संबित पात्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी हैं। विवेक काटजू जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं और इस तरीके के डिप्लोमेटिक इश्यूज़ को बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं। सुशांत सरीन जी हैं, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं, हमारी पोजीशनिंग क्या है उसको उनसे समझेंगे। और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उनसे भी समझेंगे कि हमारी पोजीशनिंग कितनी मजबूत है और हम किस स्थिति में वहाँ पे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा आगे बढ़ाऊँ, आप लोग एक को बाइट सुनवाते हैं जो संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी की है, संचार मंत्री और कानून मंत्री। उन्होंने राहुल जी के ट्वीट पे एक सवाल उठाया कि भाई इस वक्त ये सवाल पूछना कितना जायज़ है। उस बाइट को सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? तो आपने सुना कि किस तरीके से संचार मंत्री और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं। चर्चा शुरू करूं उससे पहले संबित जी, आपका अभिनंदन, स्वागत और बहुत बधाई कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर हम सबके बीच में आ गए। हम लोग बहुत मिस कर रहे थे और वॉरियर हैं आप, हमारे साथ में हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम सबके बीच में फिर से आ गए, बातचीत करेंगे हम लोग और चर्चाएं होंगी। लेकिन सवाल पहला मैं गौरव वल्लभ जी से पूछूंगा। गौरव वल्लभ जी, जो बात राहुल गांधी जी ने ट्वीट पे रखी, ये एक तरीके से थोड़ा सा नासमझी कहा जाएगा कि इतने सेंसिटिव इशू पे जहां पे बातचीत चल रही है, दोनों देशों के बीच में बहुत सेंसिटिव बात है, ये विवाद कई बार उठते हैं, उस वक्त आप इसको ट्विटर पे पूछ रहे हैं। ये न सिर्फ डिप्लोमेटिक, सरकारी, राजनीतिक, इवन मैं तो कहूँगा कि सेना की दृष्टि से भी आप देखिए तो थोड़ा सा गलत दिखता है। ये नहीं करना चाहिए था उनको। जी नीरज जी, घटना 5 मई की है और जो देश के बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं, मैं उनको कोट करते हुए, जो भूतपूर्व सेना के अध्यक्ष रहे हुए उनको कोट करते हुए, जो GOC इंचार्ज रहे हुए उस क्षेत्र के उनको कोट करते हुए कि 5 मई 2020 को 5000 सैनिकों की एक टुकड़ी जो 1 अप्रैल 2020 से पहले भारत माता का हिस्सा था, वहां के अंदर घुस गई। फिर 12 मई को एक और टुकड़ी एक दूसरे एरिया में घुस गई। उसके बाद 2 जून को एक मेजर जनरल लेवल की मीटिंग होती है, 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग होती है। देश जानना चाहता है कि जो जमीन भारत माँ का हिस्सा थी 1 अप्रैल 2020 के पहले, क्या वहां पर चीन की सेना घुसी है कि नहीं। अब आपने कहा ट्विटर पर नहीं पूछना चाहिए, तो आप मुझे बताइए नीरज जी, संसद चल नहीं रही, आप और कोई माध्यम नहीं है, हम वैसा भी नहीं कर सकते जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था जब बंबई में पाक समर्थित आतंकवादी घुस गया था, तो वहां बंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे आके माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हम वैसा तो कर नहीं सकते क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर है। हम वैसा भी नहीं कर सकते, लाल आग दिखा दो,
हम वैसी भी बात नहीं कर रहे, हम वैसी भी बात नहीं कर रहे जो 2013 में राजनाथ सिंह जी करते थे कि 2 किलोमीटर पीछे क्यों चले गए, हमको आगे बढ़ जाना चाहिए था। हम वैसी भी बात नहीं कर रहे। हमने क्या मांगा कि देश को और सारे दलों को ये बताइए कि क्या स्थिति है। 1.5 महीने के आसपास समय हो चुका है, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन गौरव वल्लभ जी, आप बताइए कि चीन की सेना घुसी है कि नहीं घुसी है उस एरिया में जो भारत के अधिकार में था 1 अप्रैल से पहले। मेरा गौरव जी सुनिए, मेरा दूसरा प्रश्न अगर घुसी है तो आप सब लोगों को, हम सबको मिलके स्ट्रेटेजिकली कैसे बाहर निकालेंगे, इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ये 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। अब ठीक है, अब आप सुनिए, अब मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी आप लोगों के अभी कुछ समय पहले तक पार्टी के अध्यक्ष थे, वो बहुत हल्के आदमी हैं क्या कि उनको ट्विटर पे पूछना पड़े? मुझे लगता है कि वो अगर चले जाते प्रधानमंत्री से मिलने या रक्षा मंत्री से मिलने या गृह मंत्री से ही मिलने चले जाते कि भाई ये स्थिति है, हम जानना चाहते हैं। आप ट्वीट के जरिए, अरे ट्विटर के जरिए क्यों जानना चाहते भाई? सेंसिटिव इश्यू है और बातचीत चल रही है। मेरा तो सवाल ये है, ये तो मतलब बहुत हल्कापन लगता है ना, एक राष्ट्रीय नेता इस तरह पूछ रहा है। नीरज जी 1.5 महीना हो गया, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं 10,000 चीनी सैनिक भारत माह में घुस चुके हैं और अब भी अगर सरकार नहीं बता रही, हम बार बार पूछ रहे हैं, प्रेस वार्ता करके पूछ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ के पूछ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स में ओपैड लिख के पूछ रहे हैं कहीं से तो। और संसद चल नहीं रही, अगर संसद चल रही होती तो संसद में जाके पूछ लेते, पर कहां पूछे आप बता दीजिए नीरज जी, कहां पूछे? संबित जी मुझे बताइए, बता दीजिए कि मुझे बता दीजिए कि मुझे आज सवाल पूछना है, मैं किससे पूछूं? ठीक है, संबित जी बताइए जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि